जय हिंद। डे 16 के वीडियो में हम एक नए स्ट्रक्चर को सीखेंगे कि कैसे बोला जाता है और कैसे अभ्यास किया जाता है। हम लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हम सोचते ही रह जाते हैं कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो एक आसान तरीका ये है कि बना बनाया स्ट्रक्चर आपको मिल जाए तो सिर्फ आपकी आधी परेशानी तो ख़त्म हो जाती है कि हाँ हमें उन्हें प्रैक्टिस करना है। अब आपको देखना ये है कि इसी में आप क्या चेंज करोगे कि आपका टेंस डिस्टर्ब ना हो, आपका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब ना हो। देखिए, अंग्रेजी एक खेल है। कोई भी आप काम करते हैं तो एक खेल की तरह है। अगर आप जिस काम को ज़्यादा करेंगे वो काम आपके लिए आसान हो जाएगा। जीवन में आप जो भी काम, आप खुद अपने आप को चेक कीजिए। अगर आप जीवन में जो काम सबसे ज़्यादा करते हैं आप उसी में सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये प्राकृतिक नियम है। तो अगर आप कोई भी काम में अच्छे हैं तो इसका मतलब आप उस काम को सबसे ज़्यादा करते हैं, और जिस काम में आप अच्छे नहीं हैं इसका मतलब है कि आप उस काम को सबसे कम करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक ऐसा ही स्ट्रक्चर जो बड़ी मेहनत से बनाया गया है आपके लिए। आपको इसको प्रैक्टिस करना है और अभ्यास करना है। और अभी तक अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देखिए, अपने बच्चों को दिखाइए। मैं 100% आश्वस्त करता हूँ कि अगर आप लगातार जुड़ते हो तो आपकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट होना निश्चित है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको लगता है कि इसमें मेहनत की गई है, आपको लगता है कि अगर आपने कुछ समय अपने बच्चे को दिया है तो उसकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं, आज हम क्या सीखते हैं। ये एक खेल है और इसको खेल की तरह ही लीजिए। जैसे जैसे आप मेरे साथ जुड़ेंगे आपको उसमें खेल में मज़ा आने लगेगा। और ये खेल कैसे है हम इसको आपको देखना है। जैसे मेरे वीडियो में आपने देखा होगा, इस रेखा का मतलब होता है यहाँ तक वाक्य हर बार लिखा जाएगा। इस रेखा का मतलब होता है यहाँ तक, इधर से एक वाक्य हो गया। अगर इसको दूसरा वाक्य बनाना है तो ये रेखा तक के वाक्य इसमें जोड़ने पड़ेंगे, तो ये हो जाएगा दूसरा वाक्य। आप समझ गए। जहाँ भी कोमा लगा हुआ है तो वो एक वाक्य हो, जैसे यहाँ से यहाँ तक एक ही वाक्य है। इसी तरीके से जहाँ भी एक कोमा लगा है ये वाक्य खत्म हो गया है। इसी तरीके से ये रेखा खींची गई है, इसका मतलब यहाँ पर ये दो वाक्य हैं। इस रेखा के इधर एक वाक्य, इस रेखा के इधर दूसरा वाक्य। तो जब हम कहते हैं व्हेन एवर आई गो टू स्लीप, एक वाक्य हो गया। लेकिन अगर हमें इसको दूसरा वाक्य बनाना है तो जहाँ तक रेखा है ये वाक्य जुड़ेगा इसमें। जैसे व्हेन एवर आई गो समवेयर, जब भी मैं कहीं जाता हूँ। आप समझिए। इसी तरीके से इसको भी समझ लेते हैं। जैसे ये रेखा यहाँ तक खींची गई है, इसका मतलब ये यहाँ तक एक वाक्य खत्म हो गया, तो ये वाक्य यहाँ तक एक खत्म हो गया। लेकिन जब हमें दूसरा वाक्य बनाना है तो यहाँ तक वाले वाक्य जो हैं वो इसमें जुड़ेंगे। जैसे व्हेनेवर आई स्टार्ट वाचिंग टीवी, जब भी मैं टीवी देखने लगता हूँ। फिर इसमें आएगा व्हेनेवर आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सम वर्क, जब भी मैं कोई काम शुरू करने लगता हूँ। व्हेनेवर आई स्टार्ट थिंकिंग ऑफ ए न्यू जॉब, जब भी मैं कोई नया काम सोचने लगता हूँ। व्हेनेवर आई स्टार्ट ईटिंग, जब भी मैं खाने लगता हूँ। व्हेनेवर आई स्टार्ट स्टडिंग, जब भी मैं पढ़ने लगता हूँ। यू डिस्टर्ब मी, तो मुझे परेशान कर देते हो। आप समझ रहे हैं कि इस रेखा का मतलब क्या हुआ। ऐसी रेखाएं हैं, इनका क्या मतलब हुआ। ये एक खेल की तरह है, ये खेल की तरह है, इसको आपको खेलना है। तो प्रैक्टिस करते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पर जैसे ये दिया है, यहाँ पर वाई आर यू डूइंग दिस वर्क, ये वाक्य यहाँ तक है, खत्म हो गया। तुम यह काम क्यों कर रहे हो। ध्यान दीजिएगा ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की रचना है। वाई आर यू डूइंग दिस वर्क, तुम यह काम क्यों कर रहे हो। हम कोई भी काम करता है कोई, तो हम इसको ये जरूर पूछते हैं कि तुम क्यों कर रहे हो। तो इसका जवाब होता है
इसी में जैसे यहाँ तक एक वाक्य खत्म हो गया और ये नया वाक्य शुरू करना है तो यहाँ पर ये लग जाएगा वाई आर यू ईटिंग दिस थिंग, तुम यह चीज़ क्यों खा रहे हो। तो इसका जवाब हो जाएगा वाई आर यू डूइंग दिस वर्क, तुम यह क्या काम क्यों कर रहे हो। तो आप अगर वो नहीं तो आपको जवाब देना, आपको बताना है कि दिस वर्क इज़ नॉट गुड फॉर यू एंड योर फैमिली। भाई ब्रो दोस्त, यह काम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है और तुम्हारे परिवार के लिए भी अच्छा नहीं है। अक्सर हमें बोलता है, वो कुछ भी चीज़ हो सकती है। उसके बाद इसी में वाई आर यू ईटिंग दिस थिंग, तुम यह क्यों खा रहे हो। यहाँ पर वाई आर यू ईटिंग की जगह दिस थिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ हम यहाँ पर लगा सकते हैं, चाउमीन, बर्गर, जो भी उसके लिए नुकसानदायक है, ख़राब है, और हमें कहना है कि वाई आर यू ईटिंग दिस चाउमीन, तुम ये चाउमीन क्यों खा रहे हो। तो इसका आंसर हो जाएगा दिस स्टफ इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। अब स्टफ का मतलब क्या होगा, सामान। यह सामान तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है, यह सामान तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा नहीं। अब यहाँ पर हो सकता है दिस स्टफ की जगह चाउमीन हो सकता है, दिस चाउमीन इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, यह चाउमीन तुम्हारे सेहत के लिए अच्छी नहीं है। कोई भी चीज़ जो खाई जा रही है और आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं, ये कहने के लिए यह बताया जा सकता है। ये खेल है, इस वाक्य का आंसर यहाँ पर दे रखा है। तो इसको ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर स्टफ़ की जगह नाम हो सकता है, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, गुटखा, जो भी आप करते हो, जो चीज़ खाई जाती है, चबाया जाता है तो च्यूइंग हो जाएगा। यहाँ पर आगे देखते हैं, जब भी हम आता है वेन एवर का मतलब होता है जब भी। वेन एवर का क्या मतलब होता है, जब भी। बहुत से वाक्य होते हैं जो जब भी से शुरू होते हैं। वेन एवर आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू, जब भी मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। ट्राई, वेन एवर, जब भी मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। यू स्पॉइल द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का मतलब होता है माहौल। जब भी मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ तुम माहौल ख़राब कर देते हो, अक्सर हम बोलते हैं। इसी में दूसरा होता है वेन एवर आई टीच यू, जब भी मैं तुम्हें सिखाता हूँ। ध्यान देना, यहाँ पर ट्राई है, कोशिश के लिए आ रहा है, यहाँ पर ट्राई नहीं है। तो अब जो भी बात आपको कोशिश करने से बोल रहा है, जानना, जब भी मैं तुम्हें सिखाने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पर एक्सप्लेन की जगह टीच हो जाएगा, हैं। जब भी मैं सीखने की कोशिश करता हूँ तो वेन एवर आई ट्राई टू लर्न हो जाएगा। समझ लीजिएगा वाक्य को, एक वाक्य से आप कितने सारे वाक्य बना सकते हैं, बस यहाँ पर आपको चेंज करना है। जो भी आप करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर वाक्य को चेंज करना है, एक्सप्लेन की जगह कोशिश करने वालों में। नेक्स्ट है वेन एवर आई टीच यू, जब भी मैं तुम्हें सिखाता हूँ। यू मेक मी एंग्री, तुम मुझे गुस्सा दिला देते हो, हैं। वेन एवर आई टीच यू, यू मेक मी एंग्री, तुम मुझे गुस्सा दिला देते हो। वेन एवर आई लव यू, जब भी मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। यू गेट एंग्री, तुम नाराज हो जाते हो। नेक्स्ट है, इन वाक्यों में आप बदल सकते हैं। यहाँ पर इसी तरीके से लो, आप में कर्ता के बाद जो क्रिया हो रही है, जो भी है, यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। आगे देखते हैं, वेन एवर आई कम, वेन एवर आई कम नियर यू, जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ। मैन याद को बोलते हैं या मैन बोल देते हैं बातों में। जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ मैन, यू रन अवे, तुम भाग जाते हो। डोंट स्पॉइल द एनवायरमेंट, डोंट स्पॉइल द एनवायरमेंट, माहौल ख़राब मत करो। डोंट आपको पिछले वीडियो में आपने पढ़ा होगा, मत करने के लिए आता है, स्पॉइल माने ख़राब करने के लिए, बिगाड़ने। एनवायरमेंट माने होता है माहौल, माहौल ख़राब मत करो। हम बार बार किसी का तैयार माहौल मत ख़राब करो, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, टाइम आर चेंजिंग, समय बदल रहा है। एंड यू हैव टू चेंज, और तुम्हें भी बदलना है। टाइम्स आर चेंजिंग एंड यू हैव टू चेंज, टाइम बदल रहा है और तुम्हें भी बदलना है। इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, अगर तुम कुछ करना चाहते हो। यहाँ पर होता है इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग, अगर तुम कुछ सीखना चाहते हो तो डू की जगह लर्न आ जाएगा। आप समझ रहे हैं ना, इसको आपको प्रैक्टिस करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अभ्यास करना है। नेक्स्ट देखते हैं, वेन एवर आई वॉन्ट टू डू सम वर्क, जब भी मैं कोई काम करना चाहता हूँ। यू स्पॉइल द वर्क, तुम काम को बिगाड़ देते हो। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। वेन एवर का मतलब होता है जब भी।
इफ़ यू कैंट हेल्प डोंट मैस मी, अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकते हो तो मेरा काम बिगाड़ो मत, या मुझे तंग मत करो, या मुझे परेशान मत करो। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर मैस माने बिगाड़ो मत के लिए है, मेरा काम मत बिगाड़ो। अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकते हो तो मेरा काम मत बिगाड़ो। आगे देखते हैं, वाई आर यू स्पॉइलिंग द इन्वायरमेंट, तुम माहौल क्यों ख़राब कर रहे हो। यहाँ पर भी देखिए, स्पॉइलिंग ख़राब करने के लिए, इन्वायरमेंट माहौल, तुम माहौल क्यों ख़राब कर रहे हो, हम अक्सर बोलते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, तुम माहौल क्यों ख़राब कर रहे हो। आई थिंक, मुझे लगता है, यू हैव लॉस्ट योर माइंड, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। हम बात बात पे बोलते हैं ना, आई थिंक यू हैव लॉस्ट योर माइंड, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। इस वाक्य का ऐसा मतलब होगा, आपको बोलना है। और इस जो जिस वाक्य की मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको पहले इसको लिखना है, और फिर इसके आगे जो मैं हिंदी बता रहा हूँ वो भी हिंदी आपको लिखना है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सोते समय लिसनिंग करना है, राइटिंग करना है, और आपको जो है सुनना है और अभ्यास करना है और बोलना है। आगे देखते हैं, यू आर होपलेस, यू आर होपलेस, इसका मतलब हो जाएगा कि आप जब कहते हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, यू आर होपलेस, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, बार बार कहते हैं ना कि आप तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तो इसको ऐसे बोलेंगे, यू आर ऑफ नो यूज़, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम किसी काम के नहीं हो, ऐसे बोलेंगे इसको। इसके बाद बोलेंगे, व्हाट इज़ योर ट्रस्ट, तुम्हारा क्या भरोसा, व्हाट इज़ योर ट्रस्ट, तुम्हारा क्या भरोसा। हम अक्सर बोलते हैं ना, तुम्हारा क्या भरोसा, व्हेन विल यू चीट, तुम कब धोखा दे दो। व्हाट इज़ योर ट्रस्ट, व्हेन विल यू चीट, तुम कब धोखा दे दो। इसी तरीके से है, आगे बोलते हैं, व्हाट इज़ योर ट्रस्ट, व्हेन विल यू चीट। अब यहाँ पर आप बदल सकते हैं, जब तुम कभी भी भाग जाओ, तुम कभी भी साथ छोड़ दो, ऐसे ही। पिछले वीडियो में ऐसे बहुत से स्ट्रक्चर आपको बताए गए हैं, आप देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। यू मैक नॉइस, तुम शोर मचाने लगते हो, यू मैक नॉइस, तुम शोर मचाने लगते हो। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, हे एट लिस्ट है, अरे कम से कम अब तो मान जाओ, एट लिस्ट, अरे कम से कम अब तो बात मान जाओ। हे इफ़ यू वांट टू हेल्प, अगर तुम मदद करना चाहते हो, अगर तुम मदद करना चाहते हो तो करो, अदरवाइज, अन्यथा, क्योंकि, रिफ्यूज़ के लिए, या तो साफ मना कर दो, समझ रहे ना। इफ़ यू वांट टू डू हेल्प, अगर तुम मदद करना चाहते हो तो करो, नहीं तो साफ मना कर दो, ऐसे आप बोलते हैं ना, बहुत से ऐसे लोग हैं। आगे देखते हैं, डोंट ईट माई ब्रेन, मेरा दिमाग मत खराब। ड्यूड बहुत ये कॉमन शब्द है जो दोस्त के लिए, यार के लिए प्रयोग होता है, बात को जोड़ने के लिए। ड्यूड, डोंट ईट माई ब्रेन ड्यूड, मेरा दिमाग मत खाओ यार, शट अप, चुप हो जाओ, बोलते हैं ना। इनफ इज इनफ, बहुत हो गया। नाउ लेट मी डू सम वर्क, अरे बहुत हो गया यार, अब तो कुछ काम करने दो, ऐसा हम बोलते हैं ना। इनफ इज इनफ, बहुत हो गया। नाउ लेट मी डू सम वर्क, कुछ काम करने दो। आगे देखते हैं, इफ़ लर्निंग, यहाँ पर एक रेखा खींची, इसका मतलब एक वाक्य इससे होगा, एक इससे होगा। पहले हम इसे लेते हैं, इफ़ लर्निंग इंग्लिश वाज सो डिफ़िकल्ट, अगर इंग्लिश सीखना इतना आसान होता, सॉरी इतना कठिन होता, डिफ़िकल्ट मतलब कठिन, अगर इंग्लिश सीखना इतना कठिन होता, हाउ वुड सो मैनी पीपल हैव लर्नड, तो इतने लोग कैसे सीख गए होते। समझ में आ रहा है। दूसरे से देखते हैं, इफ़ स्पीकिंग इंग्लिश, अगर इंग्लिश बोलना वाज सो डिफ़िकल्ट, इतना कठिन होता, हाउ वुड सो मैनी पीपल हैव लर्नड, तो इतने लोग कैसे सीख गए होते। समझ में आ रहा है ना। तो आगे देखते हैं, यू डोंट कम टू माई वर्क, तुम मेरे काम नहीं आते, बहुत बोलते हैं ना, या तुम मेरे काम नहीं आते, व्हेनेवर, जब भी, तुम मेरे काम नहीं आते, जब भी आई नीड योर हेल्प, जब भी मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत होती है, तुम मेरे काम नहीं आते। इसको ऐसे बोलना है, आई डोंट ट्रस्ट यू, मैं तुम पे भरोसा नहीं करता, क्योंकि, आई नो, केस का मतलब है क्योंकि, आई डोंट ट्रस्ट यू, मैं तुम पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि, आई नो, मैं जानता हूँ, यू कैन चीट एनी टाइम, एनी टाइम यानी कभी भी, तुम कभी भी धोखा दे सकते हो। चीट मीन्स धोखा देना। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है, यू कैन नॉट हर्ट मी, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो।
ऐसा बोलते हैं ना, कभी कभी किसी से झंझट होता है तो यू कैन नॉट हर्ट मी, तुम मुझे कोई चोट नहीं पहुंचा सकते हो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। व्हाट विल यू फीड मी टुडे, हम किसी के भी घर जाते हैं तो उससे पूछते हैं भैया तुम आज क्या खिलाओगे, तो उसके लिए होता है व्हाट विल यू फीड मी टुडे। अरे भाई रमेश, ऋतिक, अमित, आज तुम क्या खिलाओगे, ऐसा बोलते हैं। नेक्स्ट बोलते हैं व्हाट विल यू डू विथ मी, तुम मेरा क्या कर लोगे। व्हाट विल यू डू विथ मी, तुम मेरा क्या कर लोगे। यहाँ से यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं यू हैव ट्रबल मी ए लॉट रमेश, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। यू हैव ट्रबल मी ए लॉट रमेश, रमेश तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। व्हाट विल हैपन टू यू ना, अब तुम्हारा क्या होगा। कहते हैं ना यू हैव ट्रबल मी ए लॉट रमेश, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है रमेश। व्हाट विल हैपन टू यू, अब तुम्हारा क्या होगा। हमें इसको प्रैक्टिस करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से बोलना है कि हम इसको सीख सकें। आगे देखते हैं हाउ विल यू एस्केप फ्रॉम माई हैंड्स नाउ, अब तुम मेरे हाथों से कैसे बचोगे या कैसे भागोगे। कहते हैं ना हाउ विल यू एस्केप फ्रॉम माई हैंड्स नाउ, अब तुम मेरे हाथों से कैसे बचोगे या कैसे भागोगे। इसके बाद दूसरा देखते हैं वेन एवर आई गो टू स्लीप, जब भी मैं सोने जाता हूँ। यू डिस्टर्ब मी, तुम मुझे परेशान कर देते हो। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यहाँ तक एक वाक्य, इसमें दो वाक्य हैं, यहाँ तक एक वाक्य हो गया और दूसरा वाक्य बनाने के लिए यहाँ तक रेखा वाले वाक्य इसमें जोड़ने पड़ेंगे। तो वेन एवर आई गो समवेयर, जब भी मैं कहीं जाता हूँ। यू डिस्टर्ब मी, तुम मुझे परेशान कर देते हो। आपने देखा हो जब भी कोई कहीं घर से निकलता है तो पीछे से कोई ना कोई आदमी टोक देता है, तो अच्छा नहीं माना जाता, हमें भी अच्छा नहीं लगता। तो ये बात को अंग्रेजी में आपको कैसे कहना है, इसको कहना है वेन एवर आई गो टू स्लीप, जब भी मैं सोने जाता हूँ। यू डिस्टर्ब मी, तुम मुझे परेशान कर देते हो। वेन एवर आई गो समवेयर, समवेयर माने कहीं, जब भी मैं कहीं जाता हूँ। यू डिस्टर्ब मी, तुम मुझे परेशान कर देते हो। इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं Whenever I start doing some work, जब भी मैं कोई काम करता हूँ या काम करना शुरू करता हूँ। ध्यान दीजिएगा यहाँ तक रेखा वाला एक वाक्य रहेगी, इस वाक्य में तो पूरा ही है, एक वाक्य खत्म हो गया। Whenever I start doing some work, जब भी मैं कोई काम करना शुरू करता हूँ। You disturb me, तुम मुझे परेशान कर देते हो। इसी तरीके से दूसरा वाक्य होगा यहाँ वाला, यहाँ तक जुड़ेगा। Whenever I start watching TV, जब भी मैं टीवी देखना शुरू करता हूँ। You disturb me, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, वाचिंग या प्लेइंग हो सकता है। जब भी मैं वीडियो गेम्स खेलना शुरू करता हूँ, जब भी मैं फ्री फायर खेलना शुरू करता हूँ। यू डिस्टर्ब मी, ऐसा भी आप बोल सकते हो, या जब भी कोई आप करते हैं तो ऐसा बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं वेन एवर आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सम वर्क, जब भी मैं कोई काम करने की तैयारी करता हूँ, प्रिपेयरिंग करता हूँ। यू डिस्टर्ब मी, तुम मुझे परेशान कर देते हो। Whenever I start thinking of new job, जब भी मैं कोई नया काम सोचने लगता हूँ। You disturb me, तुम मुझे परेशान कर देते हो। Whenever I start eating, जब भी मैं खाने लगता हूँ। You disturb me, तुम मुझे परेशान कर देते हो। Whenever I start studying, जब भी मैं पढ़ने लगता हूँ। You disturb me, तुम मुझे परेशान कर देते हो। तो इस स्ट्रक्चर को आपने देखा, बहुत मेहनत से बनाया गया है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करना है। हमारे देश की समस्या ये है कि हम ऐसे टीचर के पास पढ़ाने लगते हैं जो 10 साल 5 साल 6 साल में भी आपके बच्चों को नहीं पढ़ाता, लेकिन फिर भी हम उसी के पास ज़बरदस्ती भेजते, नहीं भाई तुम्हें पढ़ाना ही है। तो देखना है आपको कि वजह क्या है, आपके बच्चे को इंग्लिश क्यों नहीं आ रही है। या तो आपने गलत टीचर चुना है, कुछ तो आपको वजह देखना पड़ेगा ना कि वजह क्या है कि आपके बच्चे को इंग्लिश नहीं आ रही है। आप उस वजह को दूर कीजिए और ऐसे लोगों के संपर्क में आइए जो आपको पढ़ा सकें, सिखा सकें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं डे 17 के वीडियो में। तब तक के लिए